कुछ लोग तो वाकई बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा कि मुझे पढ़ा दीजिए। हमारे एक दोस्त हैं, पता नहीं उनकी उम्र क्या है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं। आजमगढ़ शिबली कॉलेज में हम लोगों ने एक साथ ग्रेजुएशन किया था। उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे शायर थे, शायरी उन्हें विरासत में मिली है। अब मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके वालिद साहब से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, उनके अशार भी मैंने सुने हैं, उनकी मौजूदगी में मुशायरे कंडक्ट किए हैं। अब अल्लाह करे उस विरासत की ये हिफाजत कर रहे हों। और मैं तो यही कह सकता हूँ कि गर्दिशे माहौसाल से आगे निकल गया हूँ मैं, गर्दिशे माहौसाल से आगे निकल गया हूँ मैं। जैसे बदल गए हो तुम वैसे बदल गया हूँ। आइए इस बदली हुई ज़िंदगी और बदली हुई उम्र में ख़यालात और अफ़कार में क्या बदलाव है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ अशद गज़नवी से। माइक पर जनाब अशद गज़नवी। अनवर जलालपुरी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी इस बात का इकरार किया कि मैं उनका क्लास फेलो था, 4 साल पढ़ा हूँ शिबली कॉलेज में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बगैर कब किसी तमहीद के चार साल पढ़ाया भी हूँ बेग मोहब्बत में। और मैं इकबाल सुहेल लोखंडवाला उस वक्त प्रिंसिपल नहीं थे, मोहसिन साहब थे, लेकिन उसके बाद आप आए। बहरहाल मैं एक गज़ल आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ कि किसी कमज़र्फ़ दुश्मन से कभी यारी नहीं करते, किसी कमज़र्फ़ दुश्मन से कभी यारी नहीं करते, मिलाकर हाथ गैरों से भी मक्कारी नहीं करते, मिलाकर हाथ गैरों से भी मक्कारी नहीं करते। किसी को कह दिया अपना तो फिर अपना समझते हैं, किसी को कह दिया अपना तो फिर अपना समझते हैं। कभी मतलब से हम झूठी अदाकारी नहीं करते, कभी मतलब भाई आप सब लोग जाग जाइए तमाम। वाह, हाँ, अगला शेर आप हजरात की खिदमत में पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ कि वो होंगे और जो चेहरे पे चेहरा ओढ़ लेते हैं, वो होंगे और जो चेहरे पे चेहरा ओढ़ लेते हैं। हम अहले ज़र्फ़ अहले दिल रियाकारी नहीं करते, हम अहले ज़र्फ़ अहले दिल रियाकारी नहीं करते। और हमारी मुफलिसी में आ गया मेहमा तो क्या होगा, हमारी मुफलिसी में आ गया मेहमा तो क्या होगा। कभी हम खुद पे ये एहसास ही तारी नहीं करते, कभी हम खुद पे ये एहसास ही तारी नहीं करते। और मिल्लत नगर के तमाम रहने वालों की खिदमत में पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ कि मुझे इस बाग के हर फूल से एक बात कहनी है, मुझे इस बाग के हर फूल से एक बात कहनी है। खताएं दरगुजर करने में दिल भारी नहीं करते, खताएं दरगुजर। और हजरात शराफत खून में जिनके रहेगी इंतकामन भी, शराफत खून में जिनके रहेगी इंतकामन भी, ज़मीं पर जहर के चश्मे कभी जारी नहीं करते, ज़मीं पर जहर के चश्मे कभी जारी नहीं करते। और किसी भी रहनुमा पर आप क्यों उंगली उठाते हैं, किसी भी रहनुमा पर आप क्यों उंगली उठाते हैं। बिकाऊ जिन्स बनते हो खरीदारी नहीं करते, बिकाऊ जिन्स बनते हैं खरीदारी नहीं करते। और सितारों की तरह खुद को मिटाकर सुबह करते हैं। क्या कहने सितारों की तरह खुद को मिटाकर सुबह करते हैं। अंधेरे में भी छिपकर, अंधेरे में कभी छिपकर सियाहकारी नहीं करते, अंधेरे में कभी छिपकर। अनवर जलालपुरी साहब किसी हद तक कोशिश। और हमारा मुल्क है ये, इसकी खातिर जान भी दे देंगे। सुहेल भाई, हमारा मुल्क है ये, इसकी खातिर जान भी दे देंगे।
کبھی ایمان والے گھر سے غداری نہیں کرتے، کبھی ایمان والے گھر سے غداری نہیں کرتے۔ اور شباب آ کر گیا کب کا، جلیس بھائی، شباب آ کر گیا کب کا، مگر افسوس ہے اشہد، سفر مشکل ہے باقی اور تیاری نہیں کرتے۔ سفر مشکل بہت ہے، شباب آ کر گیا کب کا، مگر افسوس ہے اشہد، سفر مشکل ہے باقی اور تیاری نہیں کرتے۔ دو چار شعر اور اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ ترنم اے عارف، صلیب و دار سجانے میں وقت لگتا ہے، صلیب و دار سجانے میں وقت لگتا ہے، اور کسی پہ خود کو مٹانے میں وقت لگتا ہے، کسی پہ خود کو مٹانے میں وقت لگتا ہے۔ اور یہ مت کہو کہ وہ لمحوں میں مان جاتا ہے، کیا کہنے، یہ مت کہو کہ وہ لمحوں میں مان جاتا ہے، کسی کو منانے میں وقت لگتا ہے، کسی کو منانے میں وقت لگتا ہے۔ اور تمام عمر گزاری ہو گاؤں میں جس نے، تمام عمر گزاری ہو گاؤں میں جس نے، شہر کا اس کو بنانے میں وقت لگتا ہے، شہر کا اس کو۔ اور وہ میرے ساتھ بہت دیر تک رہا، لیکن کسی کو اپنا بنانے میں وقت لگتا ہے۔ اور ایک شعر ملاحظہ ہو کہ وہ لفظ شکایت میں ضبط کی تصویر، وہ لفظ شکایت میں ضبط کی تصویر، کسی سے ہاتھ چھڑانے میں وقت لگتا ہے، کسی سے ہاتھ چھڑانے میں وقت لگتا ہے۔ اور کبھی کسی سے بہت جلد بدگمان نہ ہو، کبھی کسی سے بہت جلد بدگمان نہ ہو، شریف لوگوں کو آنے میں وقت لگتا ہے، شریف لوگوں کو آنے میں وقت لگتا ہے۔ اور نہ اٹھ کے جاؤ کبھی وقت کے خلاف میاں، نہ اٹھ کے جاؤ کبھی وقت کے خلاف میاں، قدم کو پھر سے جمانے میں وقت لگتا ہے، قدم کو پھر سے جمانے میں وقت لگتا۔ مقطع کا شعر ملاحظہ ہو کہ قلم پکڑنا سلیقے سے سیکھ لو اشہد، قلم پکڑنا سلیقے سے سیکھ لو اشہد، غزل کو لکھنے لکھانے میں وقت لگتا ہے۔ بہت اچھے بھائی، ارشاد بھائی زندہ باد، کیا کہنے ہیں۔